नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अरे एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल वेस्टी बेस्टी पर। और आज फिर से हम लोग अपने वेस्टी बेस्टी में एक वेस्ट को बनाएंगे अपना बेस्ट। जी हाँ, अब वो वेस्ट है हमारा ये सूखी हुई चाय की पत्तियाँ। और चूँकि हमारी ही एक वेस्टी बेस्टी की फैमिली मेम्बर है रंजना जी, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा था क्योंकि वो बोल रही थी कि वो चाय में यूज करती हैं अदरक, तो क्या वो इस चाय की पत्ती को यूज कर सकती हैं। वैसे तो मैंने उनको बताया था, बट वो चाहती थी कि मैं एक छोटे से एक वीडियो शेयर करूं जिससे कि उनके साथ साथ बाकी और भी लोगों की मदद हो पाए। तो अच्छी बात है कि रंजना जी के साथ साथ किसी और की भी मदद हो पाए। जो भी हमारे भाई बहन है पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं, उनको शायद इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता हो और शायद वो इससे कुछ सीख पाएँ। तो सब कुछ हम लोग एक एक करके शेयर करेंगे कि कब, क्यों, कैसे इन पत्तियों को हमें यूज करना है। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारी फैमिली का पहली बार हिस्सा बनने जा रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और चलिए अब बात कर लेते हैं इन पत्तियों की। ये तीनों तरह की हमारी चाय की पत्तियां हैं, चाहे वो हम अपनी नॉर्मल सी चाय पत्ती की बात करें, चाहे वो हमारी ग्रीन टी लीव्स हों या हमारे हों टी बैग्स। तीनों को ये मैंने इस तरह से एक साथ मिक्स करके रखा हुआ है। और चूँकि ये पत्तियां हैं हमारी फुल ऑफ नाइट्रोजन, इन पत्तियों में भरपूर मात्रा में हमारा मिलता है नाइट्रोजन, तो ये हमारे पौधों के लिए हैं बहुत ही बेनिफिशियल। और पहले हम कप की बात करते हैं तो कप का कोई भी क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लाना है दिमाग में, क्योंकि चूँकि ये हमारी है ऑर्गेनिक NPK यानी कि ऑर्गेनिक हमारा फर्टिलाइज़र, जो कि हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रिच है। तो इनको आपकी जब भी मर्जी हो आप बेझिझक दे सकते हैं। हफ्ते में एक बार दें, 10 दिन में दें, 15 दिन में दें, कोई भी आपके लिए बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होने की वजह से आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं करेंगी। जब भी आपके पास अवेलेबल हो, जब भी आपके पास तैयार हो, या आपको लगता है कि आपके पौधों को भूख लगी है, उनको कुछ खाने की ज़रूरत है, तो आप अपने पौधों को फीड करें। आपके पौधे हो जाएंगे कुछ इस तरह के हरे भरे। और आपकी ये जो लीफी प्लांट्स हैं जिनमें हमारी हरी हरी पत्तियां रहती हैं, उनके लिए सिर्फ यही एक पत्तियां ही अपने आप में एक कंप्लीट आहार हैं। एक तरह से उनके लिए संपूर्ण भोजन है। सिर्फ पत्तियों से उनकी सारी कमी पूरी हो जाएगी। और अगर इनको थोड़ा सा आपको और रिच बनाना है, थोड़ा सा अपने फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए, थोड़ा सा फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, तो आप इसमें केले के सूखे छिलके का पाउडर और अंडे के छिलके का पाउडर आप इसमें मिला दें। ये बहुत ही बन जाएगी रिच। और फिर आप इसको आप अपने किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स में दें, आपके पौधों में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। आप इसको टमाटर के पौधों में दे सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है। गुलाब के पौधों में, गुड़हल के पौधों में, किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स में दे सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने इसके 2 वीडियो पहले भी शेयर किए हुए हैं। कुछ इस तरह से मैंने अपना मैजिकल फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, एक अपने पौधों के लिए संपूर्ण आहार मनी प्लांट के लिए, तो उनके लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लोग नए हैं वो लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इन पत्तियों को हमें कैसे यूज करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ पत्तियां अगर आप यूज करेंगे तो इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप उसमें केले के छिलके और अंडे के छिलके मिला देते हैं तो उसकी गुणवत्ता कहीं और बढ़ जाएगी और उसमें फास्फोरस और पोटेशियम, प्रोटीन आदि की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। और अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं रंजना जी का। देखिए, ये मैंने चाय की पत्ती मैंने अपनी सुबह की रखी हुई है और इसमें मैंने अदरक भी डाला हुआ है। और अब हमें क्या करना है, हमें इस चाय की पत्ती को बहुत अच्छे से धुलना है। और जब हम ये धुलेंगे तो अगर आप अदरक को कूट के डाल रही हैं, थोड़ा सा मोटे मोटे पीसेज हैं कुछ इस तरह से, देखिए मैं दिखाती हूँ, तो ये तो बहुत आसानी से आप हाथ से इसको निकाल के फेंक सकती हैं। और अगर आप ग्रेट करके भी डालती हैं तो भी आपके पीसेज बहुत आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने डाली हुई है चीनी। तो इसकी चीनी भी हमें निकालनी है, दूध भी निकालना है और साथ ही साथ हमें अदरक भी निकालना है। तो इसको हमें कम से कम 3 पानी से धुलना है। तो मोटे मोटे पीसेस तो आप हाथ से निकाल ही देंगी। और इस तरह से जब आप इसको 3 पानी से कम धुलेंगी तो जो अगर आपने ग्रेट करके भी अदरक डाला हुआ है, जैसे कि यूजुअली मैं अपनी ग्रेटेड ही डालती हूँ, बट अभी सिर्फ आपको दिखाने की वजह से मैंने ये बड़े बड़े पीसेस में डाला हुआ है, तो जो ग्रेटेड आपकी अदरक होगी वो भी इस तरह से फ्लोट करके धीरे धीरे निकल जाएगी।
क्योंकि आप उसको 3-4 पानी से जब धुलेंगी तो थोड़ी थोड़ी करके ऊपर फ्लोट होती जाएगी और धीरे धीरे आपकी सारी निकल जाएगी। और देखिए मैंने सिर्फ 3 पानी से धुला है और मेरी कितनी क्लीन सी चाय की पत्ती निकली हुई है। और इन केस अगर कुछ एक पार्टिकल्स रह भी जाते हैं तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस तरह से किसी भी आप अपने प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के डेली के डेली इसको रखते जाइए, धूप में सुखाते जाइए। देखिए कुछ एक पार्टिकल्स मेरे भी दिख रहे हैं, तो इससे हमारे पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला। ये चाय की पत्ती के साथ ये भी सूख जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं अपने इन ग्रीन टी लीव्स की। और ये ग्रीन टिप्स में चूँकि हम लोग ना तो दूध ऐड कर रहे हैं ना हम लोग अपनी चीनी ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हमें इन पत्तियों को दोबारा से धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप चाय छानिए, ग्रीन टी आप यूज कीजिए और इन पत्तियों को आप धूप में डाल दीजिए। ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगी और बस फिर आप इनको चाहें तो इस तरह हाथ से थोड़ा सा क्रश कर दीजिए, थोड़ा सा महीन हो जाएंगी। या आपके पास बहुत सारी इकट्ठा हो गई हैं तो आप मिक्सर में डाल के भी इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बना सकते हैं। और अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं अपने इन टी बैग्स की। ये टी बैग्स भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो इन बैग्स की टी को भी हमें यूज करना है, इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और फिर से वही रिपीट करूँगी, अगर ये टी बैग्स अगर आप दूध और चीनी के साथ यूज कर रहे हैं तो आप इनको एक बार धुल लें, जिससे कि उनकी मिठास हमारी प्रॉपर तरीके से निकल जाए। और अगर इस तरह के आपके ग्रीन टी के बैग्स हैं तो उसमें फिर से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली चाय को आप यूज करें और इन बैग्स को धूप में डाल के सुखा दें। और सूखने के बाद बैग्स फाड़ के कुछ इस तरह से आप ये पाउडर फॉर्म में जो भी उसमें भरी थी अंदर वो आप निकाल सकते हैं। और देखिए अब हमारी ये तीनों तरह की पत्तियाँ तैयार हो जाएंगी और इन तीनों तरह की पत्तियों को सुखा के आप किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके पौधों को कुछ खिलाने की ज़रूरत है तो आप बेझिझक इनको खिलाइए, बिल्कुल भी आपके पौधों को नुकसान नहीं करेंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे तरीके से अगर आपको गुणवत्ता बढ़ानी है थोड़ी सी तो आप इसमें केले के छिलके और अंडे के छिलके मिलाएं। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक मैंने कन्फ्यूजन क्लियर किया होगा। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना सेफ रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।